हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नमस्कार। तो मैंने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट के डाले थे सॉल्यूशन चैप्टर के। तो आज मैं 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन डालने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हम लोग आज ऐड ऑन करेंगे उसी में। तो पहला क्वेश्चन जो नीट 2016 में पूछा गया था, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन of 6.5 gram of solute in 100 gram of water is 730 mm mercury if Kb is 0.52 the boiling point of solution। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जिसमें 6.5 ग्राम ऑफ सल्यूट को ऐड किया गया है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसका वेपर प्रेशर है 732 मिलीमीटर मर्क्यूरी। यानी एक सोल्यूशन बनाया गया है और 100 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 732 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और इस सॉल्यूशन को हमने वाटर में बनाया है, यानी वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। और इस सॉल्वेंट में वाटर कितना हमने लिया है, 100 ग्राम लिया है, जिसमें हमने सल्यूट कितना डाला है, 6.5 ग्राम। तो 6.5 ग्राम सल्यूट इसमें डालने से इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है सोल्यूशन का वो 732 मिलीमीटर मर्क्यूरी, मतलब वेपर प्रेशर कम आ रहा है। सिंपल है, क्योंकि वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्वेंट का, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है। कितना कम हुआ है, सिंपल है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, बिकॉज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। इसका मतलब जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको मैं सॉल्वेंट कहूंगा, दैट विल बी 760। अब ये सब स्टोरी में इन लोगों ने पूछा क्या है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जब 6.5 ग्राम हमने इसमें डाला 100 ग्राम ऑफ वाटर में, उसका वेपर प्रेशर डिप्रेस हो गया, 760 से 732 हो गया। बट टेल मी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है हमारा। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा ही आने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं आएगा और एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो कभी नहीं आएगा। ज़्यादा आएगा तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे, या तो 101 है, या तो 103 है, या तो 102 है। तो बस उसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले ये समझ लिया हमने। अब देखते हैं क्या फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें 2 फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास ये एक फॉर्मूला है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मुझे ये चीज मिल जाए, और ये तो मुझे पता ही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। क्योंकि इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो मुझे डेल्टा टी बी और प्लस टी। अब डेल्टा टी बी कैसे निकालें, तो डेल्टा टी बी के लिए एज पर द डेटा जो दिया है उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। के बी का वैल्यू दिया हमें, के बी इंटू वेट ऑफ सल्यूट है हमारे पास, अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मोलर मास हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टीवी निकालने के लिए। अब डेल्टा टीवी निकालने के लिए ये सब चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन डेल्टा टीवी के लिए पहले मुझे मोलर मास चाहिए, मोलर मास दिया नहीं है। तो मोलर मास निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर ये डेटा यूज करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या है, P01 माइनस पी एस अपॉन P01 इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W। तो अब यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालेंगे, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालने के लिए अभी देखिए, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जगह मिल जाएगा, फिर ये फॉर्मूला मैं वापस लिख दूँगा। तो अभी फिलहाल मैं ये फॉर्मूला पकड़ के चल रहा हूँ। तो मुझे अभी 760 किसका है, सॉल्वेंट वाटर का, कितना डिप्रेस हुआ 732 डिवाइड बाय 760 इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट कितना है 6.5 अपॉन मोलर मास इनटू M1, वाटर का मोलर मास 18 होता है, डिवाइड बाय 100। इस फॉर्मूला से मैं M2 निकाल लूंगा, तो मेरा M2 का वैल्यू आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, 30.6 आ जाएगा मोलर मास।
एक बार मुझे मोलर मास आ गया तो मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये सब चीज तो दिया ही है, के बी है, डब्ल्यू टू है, एम टू मिल गया, डब्ल्यू वन मिल गया, सब सब्स्टिट्यूट करके हम लोग डेल्टा टी बी निकालेंगे, जिससे मुझे आएगा 1.1 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे डेल्टा टी बी कितना आ रहा है, 1.1। तो अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो एक्चुअली में मुझे जो आंसर आएगा दैट विल बी 101 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। 1.1 है तो 101.1 होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्योंकि इस चीज को मैं अगर यहाँ लगा दूंगा तो ये टीवी क्या हो जाएगा, 1.1 प्लस 100, ये क्या हो जाएगा 1.1 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 101.1 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये नीट 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब तक आप ये लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 मोलार सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। देखिए अब एक्वस वर्ड आ गया, मतलब अपना सॉल्वेंट वाटर होगा, क्लियर है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ए इज 0.177, बी इज 1.770, सी इज 0.0354 एंड डी इज 0.0177। दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 1 मोलार सॉल्यूशन है तो बहुत ही सिंपल है। 1 मोलार सॉल्यूशन, देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का सबसे पहले सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब 1 मोलार सॉल्यूशन बोला है, 1 मोलार सॉल्यूशन का मतलब साफ होता है कि 1 मोल सॉल्यूट पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 है, डिवाइड बाय 1 प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 18 विच इज 55.55। तो ये हो जाएगा 55.55 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.55। इसका आंसर आएगा 0.177 ऑन कैलकुलेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015, AIPMT 2015 ले लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे हम लोग। देखिए मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो इन सब क्वेश्चंस की तैयारी अगर आप करते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपरेशन ऑफ योर नीट एग्जाम एंड इवन JEE के भी जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली ये क्वेश्चन राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। बड़ा ही सिंपल है बट बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है ये। द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड, द वेपर प्रेशर
vapor pressure of two liquid P and Q, दो लिक्विड है, P है और एक Q है, ठीक है। इनका वेपर प्रेशर दिया गया है R80 टॉर, टॉर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, एंड 60 टॉर है, ठीक है। फिर आगे दिया है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन on mixing 3 mole P and 2 mole Q. It is AIPMT 2005. AIPMT 2005. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग को राउल्स लॉ यूज करना है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है दैट इज इक्वल टू राउल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। एक्चुअली टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, बट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स ने क्या कहा था हमें कि partial vapor pressure of any component in the solution is equal to the vapor pressure of that component multiplied by mole fraction of that plus vapor pressure of component 2 into mole fraction of component। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट P है, एक कंपोनेंट Q है। तो P का जो है वेपर प्रेशर कितना है 80 टॉर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P कैसे निकालेंगे, देखिए 3 मोल P एंड 2 मोल Q है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P जिसको मैं कंपोनेंट 1 ले रहा हूं विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q। P कितना है 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P प्लस Q कितना हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया 3/5 प्लस इसका क्या हो जाएगा 60 इंटू 2/5 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q। तो यहाँ पर मैं P और Q भी लिख सकता हूँ, PP पार्शियल प्रेशर ऑफ Q, ठीक है। ये P हो गया, ये Q हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 516 512 3 इंटू 16 48 प्लस 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू 72 टॉर। इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया, ऑप्शन इसका दिया था, ऑप्शन ए है जो 140 टॉर था, तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज 20 टॉर, अगेन दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन सी इज 68 टॉर, तो अगेन दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन डी इज 72 टॉर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज अगेन 2005 AIPMT मीन्स नीट, जो अभी नीट हो गया, ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 9। PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ pure liquid A and B if XA is the mole fraction of A, the total pressure of solution, the total vapor pressure of solution will be, option A is PA plus
एक्स ए इंटू पी बी माइनस पी ए। ऑप्शन बी जो है आपका पी ए प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी। ऑप्शन सी जो है पी ए प्लस एक्स ए पी बी माइनस पी ए। और ऑप्शन डी जो है वो पी बी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी। ठीक, ये अपना ऑप्शन है। अगेन यहाँ पर राउल्स लॉ यूज करेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। यहाँ पे अब राउल्स लॉ लगा देंगे तो ये हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो पी ए ही दिया है तो मैं उसे पी ए ले रहा हूँ। और ये समझ लीजिए पी डैश जो है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर हो गया प्लस पी डैश पी बी इंटू एक्स बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें पता है कि जो है एक सेकेंड, हाँ, अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1। अब देखिए सारे ऑप्शन में एक्स ए के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पर इस मोल फ्रैक्शन को एक्स ए फॉर्म में लिखना चाहिए। तो एक्स बी हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो अब मेरा सॉल्यूशन होगा पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी 1 माइनस एक्स ए। तो ये हो जाएगा पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू 1 पी बी होगा और पी बी इंटू एक्स ए हो जाएगा माइनस पी बी इंटू एक्स ए। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक्स ए को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी बी, ये जो है पी बी प्लस पी ए माइनस पी बी ब्रैकेट में एक्स बी एक्स ए आपका कॉमन हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, यहाँ पर पी ए है, ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, पी बी है और एक्स ए पी ए माइनस पी बी। करेक्ट ऑप्शन इज डी अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the correct option for the value of vapor pressure, correct option for value of vapor pressure of a solution at 45 degrees Celsius with benzene and octane, in molar ratio of 3:2, given vapor pressure of benzene is equal to 280 millimeter mercury and vapor pressure of octane is equal to 420 millimeter mercury. ठीक है, ऑप्शन ए is 160 millimeter mercury, option B 168 millimeter mercury, option C 336 millimeter mercury and option D is 350 millimeter mercury. ओके, तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी हमने जो सॉल्व किया एक टॉर वाला जो जिसपे यूनिट टॉर था प्रेशर का, यहाँ पे सिर्फ मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए बेंजीन, तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बेंजीन का वेपर प्रेशर है 280 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन 3 मोल है और ऑक्टेन 2 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 टोटल मोल प्लस 280 ऑक्टेन का इंटू 2 डिवाइड बाय 5। अब ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। 5 5 जा 25, 6 जा 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 16 प्लस 5 अगेन 6 2 6 12। यहाँ पर गलती किया मैंने, 218 यहाँ पे 420 आएगा, सॉरी। तो 5 8 एंड 4 2 4 8 2 8 60 168 प्लस 168 कितना हो जाएगा 8 8 16 12 13 336। ऑप्शन नंबर सी 336 इज द करेक्ट। तो ये सेम क्वेश्चन है बेसिकली, वो टॉर वाला जो हमने किया था वो इसी टाइप का है, बट यहाँ पर यूनिट अलग है, वहाँ पे यूनिट अलग है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।